तो आप सभी का बालाजी चैनल में स्वागत है। तो बाबा, आज आप हमें भक्ति के संबंध में कुछ बताइए। जय श्री बालाजी महाराज। सभी भक्तों का प्रणाम और बालाजी से हम आशा करते हैं, निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं जिस प्रकार हम पर कृपा है ऐसे सब पे बनाई जाती है। और बालाजी की भक्ति बहुत सरल है, आप जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। ब्रह्मचारी का पालन और साफ सुथरा जरूरी है। तो आज मैं एक आपको शिवपुराण के अंदर से एक कथा सुना रहा हूँ। एक ब्राह्मण दीक्षित नाम के पंडित जी थे। उनके एक लड़का था गुणनिधि। तो ब्राह्मण बड़ा सज्जन और भक्तिभाव, पूजा पाठ वाला, ईमानदार और मेहनती। लेकिन पुत्र जो है कुछ गलत संगत पढ़ने से, जुआ है, सट्टा है, दारू है आदि लत उसमें पड़ गई थी। खराब संगत का असर आ गया था। तो जब भी वो अपनी पत्नी से पूछता कि गुणनिधि कहाँ है, तो वो उस पर पर्दा डाल देती थी, उस लड़के की बुराइयों पर। वो कह देती थी कि बाहर गया होगा कोई काम से, या पढ़ रहा होगा, या कोई भी उसको पूजा पाठ के बारे में वो मतलब कुल मिला के झूठ बोल देती थी। और उसी दौरान पंडित जी ने उस लड़के की शादी भी कर दी। अब क्या होता है, पंडित जी को, दीक्षित जी को रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है। उसके हाथ में एक अंगूठी है सोने की। तो वह देख के ना और दीक्षित महाराज चकरा जाते हैं कि ये अंगूठी तो मेरी है, इनके पास कहाँ से आ गई। तो उन्हें पूछा, भाई ये अंगूठी आपकी है क्या किसकी है? कई बोले नहीं है। तो वो आपके पास कहाँ से आई? कि ये मेरे पास आई है कि आपका लड़का सट्टे में, जुए में हार गया था, वो मेरे को दे गया। और बोले उसमें तो और भी कई आदतें हैं खराब, कई चीजें, सामान आपका ला ला के हमें दे गया वो। अब पंडित जी वहाँ गुस्से में लाल पीले हुए और घर आए, अपना मुंह छुपाते हुए, शर्म के मारे बहुत बिजी परेशान नजर आए। घर पर आके उन्हें पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है, कि गया होगा, कहीं खेल रहा होगा। फिर उन्होंने कहा कि एक अंगूठी जो आपने मेरे को पहनाई थी वो कहाँ है? कि वो मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ रखी गई। पत्नी ने जवाब दिया घुमा फिरा। तब उन्हें पंडित जी ने कहा, घुमा फिरा के जवाब मत दो, वो अंगूठी उस व्यक्ति के पास मैं देख के आया हूँ जो तेरे पुत्र ने वहां जुआ खेल के ना और वहां रख दिया। और बोला अभी उसको घर से बाहर निकालो, यहाँ होना ही नहीं, उसमें और भी सामान ले गया घर से। अब उनने घर पर आया लड़का और उसको धुतकार के ना, मार कूट के, भर्तना करके उसकी और भगा दिया। अब वो घर से बाहर चला गया, पूरा दिन हो गया, भोजन नहीं मिला, व्याकुल हो गया। तो वो एक मंदिर दिखाई दिया, वहाँ चला गया। मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा रहा और वहाँ पर जो भगतगण आते थे मंदिर में और जो चढ़ा रहे थे शिव जी पे, भोग लगा रहे थे, वो उसको देख रहा था और साइड में बैठ के और भूख से परेशान था। जो जिनने भोग चढ़ाया था, लगाया था, वो व्यक्ति वही मंदिर में विश्राम करने लग गए। इतने में गुणनिधि ने मौका पाकर और वो भोग की जो सामग्री थी उसने उठाई और लेके जो दौड़ा है, तो किसी ने देख लिया, उसके पीछे दौड़े तो क्या किया, पकड़ लिया, पकड़ के उसको मारने लगे और उसको बुरा भला कहा। तो आपने क्यों लाए हो? कि मुझे भूख लगी थी इसलिए लाया था। लेकिन वो मान नहीं रहे थे। इतने में
यम के गण आ गए, यमराज के पार्षद आ गए। उन्होंने कहा भाई आप मत मारो, इसको हम ले जाएंगे। अब ये बात हो ही रही थी, तभी तक इधर भगवान शिव के भी पार्षद आ गए गण। उन्होंने कहा ये इसको हम ले जाएंगे, आप नहीं ले जाए। तो यम के जो दूत थे वो ने कहा आप कैसे ले जाओगे, कि इन्हें ये आपका नहीं है, हमारा है। इन्हें कुछ ऐसे कार्य करें जो ये शिवलोक में जाएगा। तो यमराज से पार्षदों से छुड़वा लिया और शिवलोक ले गए। शिवलोक में ले जाके और उसको अच्छा खिलाया पिलाया, झुलाया झुलाया और उसको अच्छा ज्ञान दिया गया। और जो थोड़ा सा उसको ये फायदा हुआ कि जब वो मंदिर में पूजा हो रही थी तो छुप के वो बड़ी लगन से उस भक्ति को देख रहा था। उसी भक्ति का उसको लाभ मिला, जो यमराज के गणों से पीछा छूटा और शिव के गण उसको साथ ले गए। और शिव के गणों ने फिर उनको ज्ञान दिया, पंचकोशी यात्रा बताई और भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। कितना अच्छा सुंदर ज्ञान देकर और उसको वहाँ से पृथ्वीलोक भेज दिया। पृथ्वीलोक पर फिर उसको राजा बनाया गया आशीर्वाद देके। तो मेरा ये कहना है कि भगवान की थोड़ी सी भी अगर भक्ति अगर सच्चे लगन से भूखे प्यासे रह करके अगर करते हैं, उसका लाभ अवश्य मिलेगा। इसके कहानी का कथा का अर्थ ये है, आप अपनी लगन लगाए रखिए भगवान के प्रति, आपको उसका फल मिलेगा। फल की चिंता मत करें, आप केवल आप परिश्रम करें और भक्ति में ध्यान दें। जय श्री बालाजी महाराज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कोई कमी विषय हमें कमेंट करें।